जय श्री पितृदेवता की। आज हम सुनने जा रहे हैं पितृपक्ष के चौथे दिन की पावन कथा। कहते हैं जो भक्त श्रद्धा और आस्था से इस दिन पितरों का तर्पण और कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी भी पितरों का अभाव नहीं रहता और उस पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। पुराणों में वर्णित है कि चौथे दिन का महत्व विशेष है। इस दिन उन पितरों का स्मरण किया जाता है जिनका जीवन धर्ममय रहा और जिन्होंने अपने कुल व वंश का उत्थान किया। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण परिवार था। उस घर के कुलपुरुष का नाम वशिष्ठ शर्मा था। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और दानशील थे। जीवन भर उन्होंने अपने गांव के लोगों की सेवा की और भूखे को अन्न, प्यासे को जल और दुखियों को सहारा दिया। जब उनका देहांत हुआ तो उनके पुत्र ने विधिपूर्वक श्राद्ध नहीं किया। पुत्र धन संपत्ति में इतना डूबा रहा कि उसने पितरों का स्मरण भी नहीं किया। इससे वशिष्ठ शर्मा की आत्मा पितृलोक में अशांत हो गई। कुछ वर्षों बाद पुत्र को बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। खेत सूख गए, धन कम होने लगा और परिवार में झगड़े होने लगे। एक दिन स्वप्न में वशिष्ठ शर्मा प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुमने मेरा श्राद्ध और तर्पण नहीं किया, इसलिए मेरे पुण्य का फल तुम्हें नहीं मिल रहा। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो पितृपक्ष के चौथे दिन विधि विधान से तर्पण करो और कथा सुनो। पुत्र ने जागकर तुरंत निश्चय किया। चौथे दिन उसने पूरे विधि से पिंडदान और तर्पण किया, कथा सुनी और पितरों का स्मरण किया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे घर में शांति लौट आई, खेतों में हरियाली छा गई और परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष के चौथे दिन किया गया तर्पण और श्राद्ध विशेष फलदायी होता है। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घर में शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। आपने सुनी पितृपक्ष के चौथे दिन की यह पावन कथा। आशा है कि यह कथा सुनकर आप भी अपने पितरों का स्मरण करेंगे और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय पितृदेवता की।